शब्बीर ने बाज नौजवानों को देखा है जो जुनून की हद तक इश्क व मोहब्बत के दावेदार होते हैं। बक्खर की तहसील कलोर कोट में भी इरफान नामी नौजवान अपनी कजन से मोहब्बत का दावेदार था और उससे शादी करना चाहता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि इरफान नामी नौजवान अपने एक दोस्त के साथ ढाबे पर बैठा हुआ था। जा 3 चाय लेकर आ, दूध पत्ती मलाई मार के जल्दी। 3 चाय? भाई 3 चाय क्यों मंगवा रहे हैं, हम तो 2 बंदे हैं। अबे तू नहीं समझेगा कभी भी, एक तेरे लिए, एक भाई के लिए और एक उसके लिए। किसके लिए? भाई किसके लिए भाई? मेरी जान के लिए। जान की? अबे किसकी भाई? अबे तुझे नजर नहीं आएगी, यहीं बैठी हुई है, मेरी आंखों से देखना। अबे भाई कोई जिन भूत का वजीफा किया हुआ क्या तूने? अबे जिन का नहीं, भूत का नहीं, इश्क का। तुझे पता नहीं है, मुझे हर तरफ दिखती है वो, जहां देखता हूँ ना वही है, हर तरफ। भाई देख, अभी जल्दी से चाय आ जाए, चाय पी ले तू, फिर मैं जरा तेरा इलाज करता हूँ। यही आगे ही है करीब में पागल खाना, वहां ले चलता हूँ तुझे। देख भाई, मुझे पागल बोल, रत्ती बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे पता ही नहीं है उसका होना क्या है, उसका एहसास, उसकी सोच, उसका ख्याल क्या है। उसका ख्याल जब आता है तो ऐसा लगता है सहराओं में हिरन दौड़ रहे हो। ऐसा लगता है एक बंदे के पास तो जिंदगी खत्म हो गई, वो बैठा हुआ है और एकदम से ठंडी हवा चले, चौका है उसका ख्याल। तेरे पल्लू में नहीं पड़ेगा। ये शबनम, ये तेरी कजन तो नहीं है? अभी सही पहुंचा है। शबनम मेरी जान। अबे वो कहाँ करेगी तुझसे शादी? तू कहाँ अनपढ़ गवार, वो यार पढ़ी लिखी लड़की है और तेरा तो कोई जोड़ ही नहीं बनता उससे। तेरी जल्दी है बेटा, बनता है जोड़। और नहीं तो क्या, अपनी है वो, मना कैसे करेगी? अबे भाई मेरे 3 चाय क्यों नहीं आया? तुझे नजर नहीं आ रहा हम 2 बंदे? सन ने बोला था 3 लाना। वो बोलेगा पूरी पतीली लेके आ जाए, तू पूरी पतीली लेकर आ जाएगा। ओ भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, तू पिएगा, मैं पीऊंगा और वो भी पिएगी। जाओ बेटा, चलो। ठीक है भाई, देख तू बाज नहीं आएगा, चल जल्दी चाय पी, फिर मुझे काम से भी जाना है। ये किस तरह का आदमी है तू? अभी बात पूरी। अच्छा चल ठीक है, मुझे भी वहाँ कॉलेज के गेट के पास उतार दे। कॉलेज? कॉलेज के गेट पर क्यों भाई? देखूंगा उसको चुपचाप दूर से। भाई देख, अगर उससे शिकायत कर दी ना तो बहुत मार पड़ेगी तुझे। मैं नहीं जा रहा भाई, तू खुद चला जाइए कॉलेज। अबे बात सुन। इरफान का दोस्त अपने दोस्त को तन्हा छोड़कर चला गया। नहीं है तेरी जरूरत, बड़ा आया, शबनम ही काफी है। शबनम, मैं कुछ चला क्यों जाता हूँ, फोन करता हूँ उसको। और इरफान अपनी महबूबा को फोन मिलाने लगा। शबनम क्लास में बैठी थी, उसने इरफान की कॉल देखी और फोन का वॉल्यूम बंद कर दिया। फोन किसका वजह? वो मिस, मेरे भाई ने शायद गलती से फोन मिला दिया है। ठीक है, इसे बैग में रखें। क्लास ओवर। शबनम, सबने असाइनमेंट जमा करवा दी, आप कब जमा करवाएंगी? वो मिस, मैं कल तक करवा दूंगी। कल का मतलब कल ही है। ओके? ओके मैम। लड़कियां क्लास से अठखेलियां करती निकलने लगी और शबनम की सहेली अपनी सहेली के साथ साथ चल रही थी। आज की ट्रीट तुम दोगे? ट्रीट? वो किस खुशी में? दोनों सहेलियां कैंटीन पहुंच गईं, जहां पहले ही लड़कियों का रश था। कुछ लड़कियों ने शबनम को देखकर विश किया और शबनम ने भी कुछ लड़कियों से हाथ हिलाकर दुआ सलाम की। अच्छा ये बताओ कि फोन किसका आया था? है मेरा एक पागल कजन इरफान, उसी का।
1000 बार समझाया कि इस टाइम पे मुझे फोन मत किया करे, मैं क्लास में होती हूँ। इसी को तो कहते हैं इश्क। इश्क? तुम पागल हो गई हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे भी उसको मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता। और तुम? मुझे तो वो निहायत ही जहर लगता है। लेकिन हाँ, एक बात है, वो मेरे इशारों पर नाचता है। रुको तुम्हें दिखाती हूँ। इरफान, तुम्हें कितनी बार समझाया इस वक्त मैं क्लास में होती हूँ? हाँ, तो क्यों किया मुझे फोन? बोलो। गलती से लग गई, माफ कर दे। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी बात करिए। इस्लाम इरफान भाई, ये मुझे बता रही थी ये आपको बहुत पसंद करती है। पागल हो गए क्या? इरफान, तुम्हें कितनी बार समझाया इस वक्त मैं क्लास में होती हूँ? हाँ, तो क्यों किया मुझे फोन? बोलो। गलती से लग गई, माफ कर दे। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी बात करिए। इस्लाम इरफान भाई, ये मुझे बता रही थी ये आपको बहुत पसंद करती है। तुम पागल हो गए क्या? इरफान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब मेरी बात तो शबनम, तुम पागल हो गए क्या? वो नफसियाती है, फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। अच्छा छोड़ो, बताओ तुम्हें क्या खाना है? हमारे नसीब भी ना, पसंद तो करती है, दोस्त झूठ तो नहीं बोला होगा। इरफान शबनम का कजन था, बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल। शबनम से शादी करना चाहता था, लेकिन शबनम और उसके घर वालों ने इनकार कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि शबनम की माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी। अभी तुम्हारे भाईजान आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ। वैसे अब वो ठीक तो है ना? क्या होगा बेगम, खैरियत तो है? किससे बातें कर रही हूँ? अभी बताती। अरे उस जलील इंसान ने फिर अपने हाथ की रग काट ली। किसने? इरफान ने? हाँ, अभी भाभी का फोन आया था, देखने तो जाना पड़ेगा। अरे मैं क्यों जाऊं, वो कल का मरता आग मर जाए। शबनम, शबनम। जी अब्बू। बेटा सुनी उसकी हरकतें, हाथ की रगें काट ली उसने। किसने? इरफान भाई ने? क्या इलाज किया जाए उसका? अगर तुम्हें पसंद है तो हमें बता दो, हम तुम्हारी शादी करा देते उससे। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं? मैं छत से कूद जाऊंगी, मगर उससे शादी नहीं करूंगी। बेगम देखने तो जाना पड़ेगा, चलो आओ चलते हैं। चलो। बाप चला गया तो शबनम ने खामोशी से इरफान को फोन मिला दिया। ये क्या हरकत की तुमने? मना किया है ना ऐसी उटपटांग हरकतें करने से। पट्टी बांधी क्या? नहीं बोला ना नहीं बांधूंगा पट्टी। ले जाने दे सारा फोन, मर जाने दे मुझे, तुझे फर्क पड़ता है क्या? जो कह रही हूँ वो सुनो, उठो और हॉस्पिटल जाओ। और अगर आइंदा तुमसे ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और सुनो, जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है? उठो और हॉस्पिटल जाओ। हाँ जाना पड़ेगा, जा रहा हूँ, तूने बोल दिया। और कोई रास्ता है क्या मेरे पास? शबनम ने बड़बड़ाते हुए फोन बंद कर दिया। आया बड़ा मजनू का बच्चा। जाना पड़ेगा यार। इरफान पर जुनून तारी था और वो हर हाल में शबनम से शादी करना चाहता था। एक दिन इरफान ऐसे वक्त शबनम के घर आया जब वो अकेली थी। भाई, आप अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला हुआ था क्या? अम्मी अब्बू घर पे नहीं है। आपको कोई काम है तो आप मुझे बता दें। देख, पहले तो ये समझ ले, इरफान भाई नहीं हूं मैं, इरफान नाम है मेरा। इरफान बोल, इरफान प्यार। क्या इरफान? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप यहाँ से जाएं। मेरी तबीयत तो ठीक है, तेरी नहीं लग रही मुझे। फिर भाई बोल रही हो मुझे, तो बात सुन, जाऊंगा मैं, बिल्कुल चला जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, तू भी जाएगी साथ मेरे। साथ चलूं? कहाँ? कोर्ट मैरिज करने जाएंगे, कोर्ट। आज अभी इसी वक्त बात हो गई मेरी, लोग बैठे हुए वहाँ। होश में तो है? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, आप यहाँ से जाएं, वरना। वरना? वरना वरना क्या? पुलिस बुलाने की? बुला। लेकिन ये देख,
बुला ना, निकालो। इरफान ने पिस्तौल निकाल लिया था। देख मेरी बात मान ले, वरना जो होगा ना उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी, समझी? अम्मा अम्मा अब बाकी बच्ची देख। शबनम वहां से भागी तो इरफान भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। फिर शब्बीर ने लगातार फायरिंग की आवाज सुनी और फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से एक और फायर की आवाज सुनी गई। उस रोज जुनूनी आशिक की कजन को शादी से इनकार पर 3 गोलियां मार दी थी। शबनम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे। इस जुनूनी ड्रामे का सबसे बदतरीन वो लम्हा था जब शबनम को जख्मी करने के बाद इरफान ने अपनी गनपट्टी पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी थी और वहीं ढेर हो गया। पुलिस ने शबनम के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मोहम्मद इरफान, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल है, वो अपनी कज़न सादिया हसन के साथ उसके ताल्लुकात थे। वो उसको पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जो सादिया के वालिदैन थे वो इस पे रजामंद नहीं थे। तो मोहम्मद इरफान ने ये स्टेप लिया कि वो सादिया के पास गया और उसने जाके सादिया के ऊपर फायर किया और उसको जख्मी कर दिया। उसके बाद उसने वहां पर खुद सुसाइड की और उसकी डेथ हो गई। शबनम के घर वालों पर अजीब कयामत टूट पड़ी थी। उनकी बेटी जख्मी थी। जुनूनी ने एक शरीफ लड़की को बदनाम करने की कोशिश की थी। शब्बीर ने एक नाम निहाद जुनूनी आशिक के हाथों इंटर की तालिबा पर कातिलाना हमला करने की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान दूसरे की इज्जत दांव पर लगा दे। शब्बीर ने शबनम की सेहतयाबी की दुआ की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि अगर किसी इंसान को अपनी बेतौकीरी का एहसास हो जाए और ये समझने लगे कि उसके साथ कोई मुखलिस नहीं, तो वो शदीद एहसास तन्हाई का शिकार हो जाता है। ऐसा ही कुछ गुजरांवाला की एक शादीशुदा औरत के साथ हुआ, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 3 बरस ही हुए थे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। उसवा का शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसका 1.5-2 बरस का बच्चा फर्श पर था। बच्चे के करीब भी पानी पड़ा हुआ था और कुछ बर्तन उल्टे सीधे पड़े हुए थे। मक्खियां भिनक रही थीं। बाप ने बेटे की हालत देखी तो फौरन बच्चे को गोद में उठा लिया और जब उसे ये एहसास हुआ कि बच्चा गंदगी में लथपथ था तो बच्चे को दोबारा जमीन पर लिटाकर अपनी बीवी को गुस्से में आवाज देने लगा। तो मैं क्या करूं? नहीं होते मुझसे घर के सारे कामकाज। क्या कर दिया? लो, बदबू आ रही है सर, कपड़े चेंज कराओ, ले लाओ इसे। तो पागलों की तरह चिल्लाने के बजाय कब खुद भी तो कर सकते थे आप। जाओ यहाँ से, दिमाग नहीं खराब करो मेरा भी। उसवा अपने बच्चे को 2 चपत लगाते हुए ले गई और उसका शौहर दूसरे कमरे में चला गया जहां उसकी मां मौजूद थी। क्या हुआ बेटा, क्यों झगड़ा हो रहा था? अरे अम्मा, मैं मजीद इस औरत के साथ नहीं रह सकता, बस बहुत हो गई। ऐसा नहीं बोलते, बीवी है तुम्हारी। अरे बदतमीज और बेसलीका औरत है अम्मा। आहिस्ता बोल, सुन लेगी ना तो कयामत आ जाएगी। अरे अम्मा सुनती है तो सुन ले, जान छोड़े मेरी, कोई फैसला कर ले तो अच्छा है। चिल्ला रहे बाप की तरह। इसी दौरान दूसरे कमरे से उसवा के चीखने की आवाजें आने लगी। चुप कर जा, मैं उठा के फेंक दूंगी मैं तुझे। क्या हुआ उसका? खैर से आती हो? पता नहीं क्यों चीख रही है बच्चे पे। पहले तो खामखा तुम्हारे भी मुंह लगेगी। अरे मुझे जाके देख ले तो दे कि क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही है इतना बच्चे पर वो। उसवा की आवाज सुनकर उसकी सांस डर गई। ला मुझे दे से कितने बुरे तरह जाता है तो तुम्हें है। अम्मा तो क्या करूं मैं? एक तरफ ये तर्जुमा साफ करते हैं, फिर दूसरी तरफ किसी गंदगी फैलाने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। अच्छा है करे है ना, जा कपड़े ये तरह की और इसका खाना दे, मैं देख लूंगी इसे। उसवा मुंह बनाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। पापा आ गए। उसवा की 3 बरस कबल शादी हुई थी और वो ब्याह कर लाहौर चली गई थी। उसवा को शुरू से यह एहसास था कि लोग यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसे नजरअंदाज करते हैं। भाई बहनों तक की उससे नहीं बनती थी। अपने चिड़चिड़े मिजाज की वजह से शौहर भी उससे नाला रहता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उसवा अपनी सास और शौहर के साथ खाना खा रही थी। बच्चा उसकी गोद में था। अम्मी ये सोने का कर रही है, आप लोग खाना शुरू करें, मैं सिर्फ झूले में डाली था। अम्मा क्या खाना आपने बनाया? उसवा ने बनाया है। तभी तो नमक तेज है।
अम्मा नमक तेज हो गया क्या? बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्हें तो लग रहा है। लग नहीं रहा, नमक तेज है। अम्मा मैं बस बाहर से खा के आऊंगा। अरे अरे तू जा कहाँ रहा है? मैं दही मंगवा देती हूँ, अभी खा ले तू। यहाँ पे पूरा दिन काम कर करके मेरी जान हल्कान हो जाती है, लेकिन इनके तो नखरे ही नहीं मिलते। कभी कहते नमक तेज हो गया, कभी सूरत पसंद नहीं आती है। जहाँ नमक होना चाहिए वहाँ पूरा फीका सपाट चेहरा, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पूरा का पूरा नमक उड़ने दिया। हाँ हाँ तुम मत खाओ खाना, मैं कब बोल रही हूँ कि खाओ। अरे तू खाना खाए तो ऐसे ही बोलता रहता है, खा खाना। अम्मा तंग आ गया हूँ मैं इससे, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा बस। नहीं नहीं तुम कुछ मत करो, मैं ही चली जाती हूँ अपनी अम्मा के घर। हे खुदा का खौफ कर बहू, क्यों चली जाएगी तू अपने घर? है ऐसी बातें नहीं करते। जाने दो अम्मा, जाने दो। चुप कर जा। नहीं नहीं अम्मा, बोलने दे, बोलने दे। मुझे भी पता चले इनके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है, कितना गुबार भरा हुआ है। अरे तंग आ गया हूँ अम्मा रोज रोज की चिक चिक से। जा भाई जा, अपने घर जा, जान छोड़ मेरी तू। चिक चिक लगाई हुई है बस, खाना खा लिया बस। देख रही है ना, जब जाऊंगी अपनी अम्मा के घर, फिर देखती हूँ कौन खाना खिलाता है। हर चीज में नुक्स निकालते रहते हैं, पूरा दिन घर का काम करती हूँ और फिर खाने के टाइम ये सुनूं, खा लिया खाना मैंने भी। तो खाना पीना भी हराम हो। घरेलू नाचाकी इस हद तक बढ़ी कि उसवा का शौहर एक दिन उसे उसके घर छोड़ आया, जिसके बाद उसवा का चिड़चिड़ापन और बढ़ गया। शब्बीर ने देखा कि उसवा का भाई कॉलेज से आया तो उसवा अपने 1.5 बरस के बच्चे के साथ बेखबर सो रही थी। भाई दूसरे कमरे में चला गया जहां उसकी मां मौजूद थी। बाजी का क्या मसला है यार, उसके ससुराल से कोई आया ही नहीं। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ, 1.5 महीना हो गया, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। अम्मा बाजी का क्या मसला है? हमारे बहनोई और उनकी वालिदा तो बड़े अच्छे लोग हैं। मैं भी क्या करूं बेटा, उस वक्त को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो ये समझती है कि वो हम पे बोझ है। अम्मा कल ही की बात है, सिला से भी लड़ रही थी बाजी। मैं क्या करूं, ये ठीक है कि उसके माँ बाप का घर है, लड़कियां अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं। अब कल को सिला का रिश्ता आएगा तो वो पूछेंगे ये बड़ी बहन घर बैठी है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? इसी दौरान उसवा कमरे में दाखिल हो गई। अम्मा मुन्ने को ना सुला दिया है मैंने, जब वो उठे ना तो प्लीज उसे नहला दीजिएगा। हाँ दिला दूंगी। अच्छा अम्मा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ इम्तिहान की तैयारी करने के लिए, प्लीज मुझे कोई शोर शराबे की आवाज ना आए। उसवा भाई के तंज को समझ गई थी। हाँ हाँ भाई, आराम से अपने रूम में जाओ, पढ़ाई करो, कोई शोर शराबे की आवाज नहीं आएगी। अगर कहो तो अपना मुन्ना लेके यहाँ से भी चली जाऊँ मैं कहीं। अरे बाजी मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो एक जनरली बात कर रहा था। तू बेटा एक काम कर, तू जा, मैं चाय बना के भेजती हुई। जा 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 कर तू पढ़। माँ ने बेटे की तरफ गुस्से से देखा और फिर बेटा भी वहाँ से चला गया। और हाँ अम्मा, मेरे मुन्ने का कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मत नहलाना उसे, मैं खुद देख लूंगी, उसके सारे काम खुद ही नहला दूंगी। अरे तो पता नहीं इस लड़की को होता क्या जा रहा है। अरे कितना समझाते हैं हम उसको, मजा लीजिए ये समझ ले। उसवा को अब शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। बात बात पर छोटी बहन से भी बहस तकरार शुरू हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि उसवा एक कमरे में दाखिल हुई तो उसकी बहन जो इंटर की तालिबा थी इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। बहन को देखकर चौंक गई। नहीं बाजी, मेरे इम्तिहान हो रहे हैं अभी। अरे इम्तिहान हो रहे तो कौन सा कयामत टूट पड़ी है, घंटा 1.5 घंटे की बात है, वापस आके मैं देख लूंगी उसे। नहीं बाजी आप इसको अपने साथ लेके जाए ना, मुझसे नहीं तो बनता ये। मारो पढ़ो, देखते हो कौन सा तीर मार लोगी तुम। और उस मनहूस को भी उसके बाप के पास छोड़ के आते, जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। उसे क्यों मनहूस कह रही हैं आप? अच्छा जाए, मैं संभाल लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मेहरबानी तुम्हारी। चलो दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मैं क्यों दफा हो जाऊँ, आप दफा हो जाए। जब से घर में आई है पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ है। सिला जबान संभाल के बात करो, जितना ही घर तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है। जी नहीं, आप बाल बच्चे वाली जाके अपने घर को संभाले। अच्छा तो सब समझ आ रहा है मुझे कि तुम सब मिलके क्या चाह रहे हो। बाजी मेरा दिमाग खराब मत करें। उधर शब्बीर ने देखा कि उसवा की माँ जो दूसरे कमरे में थी चीखो पुकार सुनकर चौंक उठी। सिला खैरियत का? माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए और वो दरवाजे ही पर बेहोश होकर गिर पड़ी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को मामूली झगड़े पर छुरियों से वार करके शदीद जख्मी कर दिया था।
सालिहा को अस्पताल पहुंचा दिया गया था। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। कत्ल की वजह ये सामने आई है कि उसवा बतूल नामी जो कातला है उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से घर में मामूली तल्ख कलामी के बाद उसने अपनी बहन पर छुरियों के वार किए, उसको कत्ल कर दिया। मुलजिमा को सिटी वजीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन से आला कत्ल भी बरामद है। इस खूनी वाक़े पर वालिदैन ने मुबैना तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है। बहन के हाथों शदीद जख्मी होने वाली बहन के बारे में मुतज़ाद खबरें मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि उसका इलाज हो रहा है और वो हयात है, और ये इत्तलात भी है कि उसने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कहते हैं कि हसद एक ऐसा शर है जो घर के घर फूंक देता है। मडरांजा में शब्बीर ने एक सगे मामू को अपनी भांजी से हसद करते देखा है। तफसील शब्बीर की ज़बानी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सुहेल और शाहीन का कॉलेज के गेट से बाहर निकलने से पहले आमना सामना हो गया। तो तुमसे तो ज्यादा ही आए होंगे। लाओ दिखाओ फिर। पहले तो अच्छा लो चेक कर लो। दोनों के हाथ में बीए के रिजल्ट थे। अरे वाह, तकरीबन सेम ही है। चलो फाइनली हमारा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुआ। और आगे का क्या इरादा है, करना है या फिर बस? बस क्यों, अभी तो सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद एमए, फिर कोई जॉब, फिर कुछ और। मेरा ख्याल है कुछ और पहले कर लेते हैं। फजूल की बातें मत करो। और सुनो, अब तुमने भी आगे पढ़ना है। ओके बॉस, अब चले। तो ये इंसान की मेहनत ना एक दिन जरूर रंग जाती है। ये तो है यार। और किसने सोचा था कि खेती मजदूरी करने वालों के बच्चे कितनी आला तालीम हासिल कर लेंगे। अरे वो मामू शौकत की बेटी का सुनाओ, क्या बना उसका? उसका क्या होना है, पिछले 3 सालों से इंटर में फेल हो रही है, और क्या। पता नहीं यार उसका पढ़ाई में क्यों नहीं दिल लगता। खैर जो भी हो, शादी तो उसकी हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। क्यों, उसको सिर्फ हाथ के पैर लगे हुए हैं। बताओ, मत मानो यार तुम, लेकिन प्यारी वो बहुत है। तो कर लो ना उससे शादी। हमारे इतने अच्छे नसीब कहाँ। चलो खुलवाती हूँ तुम्हारे नसीब सारे, करवाती हूँ उससे शादी। शाहीन और सुहेल मोटरसाइकिल पर बैठकर घर रवाना हो गए। शाहीन और सुहेल आपस में कजन थे, पढ़ने में तेज थे, एक ही कॉलेज के तालिबे इल्म थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ग्रेजुएशन के बाद सुहेल और शाहीन की मंगनी कर दी गई, जिस पर शाहीन का सगा मामू खफा हो गया क्योंकि वो अपनी बेटी से सुहेल का रिश्ता करना चाहता था। शब्बीर ने देखा कि शाहीन का मामू किसी गहरी सोच में था कि उसकी बीवी ने उसे टोका। मियाँ जी, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मुझे तो पहले ही पता था, आपकी भांजी ना बहुत चालाक लड़की है, दिखने में कैसी मासूम और शरीफ लगती है। अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत है। वो क्या समझते हैं, उनकी बेटी की हमारी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है, जो हमारी बहनों साहब को नजर नहीं आती। और देखने में हमारे बहनों साहब कैसे देहाती और सीधे बने रहते हैं, और अपनी बेटी को कितनी खुली छूट दे रखी है उन्होंने। खैर जाने भी दीजिए, जो हुआ सो हुआ। अरे कैसे जाने दूं, मैं अपने बहनों साहब को समझाऊंगा कि सुहेल से उनकी बेटी का रिश्ता मुनासिब नहीं है। गजब खुदा का, ऐसा मत कीजिएगा। अजीब बातें कर रही हो, अपनी बेटी को देखा है तुमने? जब से सुहेल से मंगनी का सुना है उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ रखा है। अरे क्या मैं अपनी बेटी को तड़पता हुआ छोड़ दूं? मैं उसे समझा लूंगी। अगर आप भाई साहब से बात करेंगे तो वो तो यही समझेंगे ना कि हम लोग जल गए, और हमारी बेटी को कौन सी रिश्तों की कमी है। दफा करें, आप चाय लें। उधर शाहीन और सुहेल मंगनी के बाद न सिर्फ बहुत खुश थे, बल्कि दोनों मिलजुल कर जल्द अज जल्द मजीद तालीम हासिल करना चाहते थे ताकि कोई अच्छी सी नौकरी हासिल कर सके। शब्बीर ने देखा कि शाहीन घर में थी तो उसका बाप थका हारा घर आ गया। शाहीन दौड़कर बाप के पास पहुंच गई। बहुत थके हुए लग रहे, ये ले ठंडी ठंडी लस्सी पिए। जीता रहे मेरा बच्चा। भाई माशाल्लाह, लस्सी तो बहुत अच्छी बनाई है मेरी बेटी ने।
अरे बेटा वो तुम्हारा आखिरी इम्तहान था, उसका क्या हुआ? अब्बा कल ही तो नतीजा आया है और मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। अरे वाह, गुड। और सुहेल का भी? हाँ, हम दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। चलो ये तो अच्छी बात है। अरे वो तुम्हारी माँ नहीं दिख रही बेटा? अम्मा ये नहीं। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, शाहीन के अब्बा। जाओ शाहीन, एक कप चाय चिप्स बना के लाओ अब्बा के लिए, ठीक है? अभी लाती हूँ। और सुनाई करते हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है भाई। अब शादी की तैयारी करनी है भाई। हाँ बिल्कुल। वैसे मुझे लग रहा है कि शौकत भाई और भाभी ये इस रिश्ते से जो है खुश नहीं है। हाँ ये तो तुमने मेरे दिल की बात कही, मुझे भी ऐसा लग रहा है उनके रवैये से। लेकिन शायद शौकत भाई के दिमाग में हो अपनी बेटी की शादी करने का सुहेल से। चले भाई अब क्या कर सकते हैं। अरे सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। अच्छा जरा मैं सुहेल के यहाँ जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हाँ जल्दी आई, बस अभी गई आई। शाहीन और सुहेल की मंगनी की तकरीब में बहुत से मेहमान आए थे, लेकिन एक मेहमान बहुत खास था और वो था जमींदार, जिसके यहाँ शाहीन का बाप काम करता था। जमींदार ने शाहीन को एक कीमती तोहफा दिया था और ये तोहफा अभी तक शाहीन के मामू के दिल में कांटे की तरह खटक रहा था। शाहीन का मामू और उसकी ममानी आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है कि जमींदार ने शाहीन को क्या तोहफा दिया था? हाँ, कोई सोने का सेट दिया था। क्यों? भाई पता नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। भला कौन देता है अपने मुलाजिम की बेटी को इतना कीमती सेट? अरे तो क्या हो गया, पैसे वाले लोगों ने दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो इन पैसे वालों की नीयत ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? क्या वो? हाँ, इनकी दाल गली नहीं। आपका तो हो गया दिमाग खराब। अरे जमींदार की नीयत खराब है, मगर आपकी भांजी तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और उसकी तो मंगनी भी हो चुकी है। तो सुहेल कोई पागल नहीं है। आप बिना पता नहीं क्या क्या और फॉल सोचते रहते हैं। खैर तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ये रिश्ता ज्यादा अरसे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा और निकाह तक तो शायद बात पहुंचे भी ना। अल्लाह ना करे, कैसी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। खैर तुम देख लेना, मेरी छठी हिस्स तो यही कह रही है। और मेरी छठी कह रही है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। शाहीन और उसके कजन सुहेल की शादी में कुछ ही दिन रह गए थे कि एक बड़ा वाकया पेश आ गया। शाहीन को किसी ने घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई थी। शाहीन के मामू ने दावा किया कि वो इस कत्ल का ऐनी शाहिद था और ये कत्ल जमींदार ने किया था। पुलिस ने जमींदार को शाहीन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तफ्तीश के नतीजे में जमींदार बेगुनाह साबित हुआ और शाहीन का सगा मामू अपनी भांजी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। ये है मकतूला का सगा मामू, जिसने हसद की आग में जलते हुए अपनी ही भांजी की जान ले ली थी। तेरी कत्ल हुई है, की लग गई थी तेरी? हाँ जी। किवें कत्ल की है? ड्यूटी तो आया जी, करके यहाँ पर ऑफिस को लेके देर पहुंचे, देर जाके कत्ल की थी। अगर तुम संत की हो जाएंगे फिर की तो पैगाम देंगे तमाम लोग की करना चाहिए? बस एक नई गलती हो गई है, नई जुर्म करना चाहिए। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में कुछ इस तरह बताया। दूसरी हमें जो बात हमारे सामने आई ये थी कि ये लड़की जो थी ये भी एक स्टूडेंट थी और जिसके साथ इसका निकाह 6-7 साल कबल हुआ था उसका खालाजाद भाई सुहेल था, वो भी एक स्टूडेंट था। तो उन्होंने रुख्सती इसलिए नहीं की थी अल्लाह बख्श ने कि दोनों तालीम मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम बाकायदा रुख्सती कर देंगे और अपनी ये मेहनत पूरी की इस केस पे। तो हम किसी जगह पे एक आदमी के पहुंचे, वो आदमी ये शौकत था। ये है मकतूला के लवाहिकीन। हम तुझे की चाहते हो, उनको पूरी सलाह मिलनी चाहिए। उसमें तो पूरी सलाह मिलनी चाहिए। चल जिस वक्त तुम गवाह सी मुकदमे विच, फिर वो कोई नहीं महसूस होया कि नहीं महसूस उस तरह। और ये है एक मेहनत कश की लायक फायक बेटी, जिसे हसद और दुश्मनी में कत्ल कर दिया गया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।